रात के 2 बजे गांव की सुनसान गली में एक लड़का भाग रहा था। उसकी सांसें तेज, चेहरा पसीने से तर और आंखों में खौफ। पीछे से एक धीमी औरत जैसी फुसफुसाहट उसका नाम पुकार रही थी, आरिफ। वो जितना तेज भागता, आवाज उतनी पास आती जाती। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो चीखता है और कहानी यहां से शुरू होती है। ये सब शुरू हुआ एक छोटे से गांव में। वहां एक पुरानी सुनसान कुआंनुमा जगह थी जिसके पास कोई रात में नहीं जाता था। कहा जाता था जो भी उस कुएं के पास रात में किसी आवाज को फॉलो करे वो कभी वैसा नहीं लौटता। गांव में एक 19 साल का लड़का था, आरिफ। उसे डरावनी चीजों का बहुत शौक था। जब भी कोई डरावनी कहानी सुनाता वो हंस देता। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, आज रात मैं उस कुएं के पास जाकर रात बिताऊंगा, देखता हूं कौन सी आवाज बुलाती है। रात को 1 बजे हवा में अजीब सी ठंडक थी। आरिफ एक टॉर्च और कैमरा लेकर अकेला निकला। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, आवाजों का माहौल बदलने लगा। झींगुरों की आवाज बंद, कुत्ते अचानक भौंकने लगे, हवा रुक सी गई और फिर आरिफ, एक औरत जैसी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से उसे पुकार रहा हो। आरिफ रुका, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज और इस बार थोड़ा पास से। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई, कोई नहीं। वो कुएं के पास गया, झांका तो अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, लेकिन नीचे से वही आवाज गूंजी, आरिफ नीचे आओ। उसे लगा शायद कोई गिर गया है। वो रस्सी पकड़कर थोड़ा नीचे झुका, तभी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा और नीचे से किसी के तेज नाखूनों से रस्सी को खुरचने की आवाज आई। वो डर गया, झटके से ऊपर आया और पीछे हटा। अचानक कुएं से काले धुएं जैसा कुछ निकला और उसके चारों ओर घूमने लगा। भागते भागते वो गांव के पीछे एक पुरानी हवेली की तरफ जा पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई जानबूझकर उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर उसने किसी को चलते देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत, पीठ घुमाए, धीरे धीरे गलियारे में चल रही थी। वो बोला, ओए सुनो। औरत रुक गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसका चेहरा जैसे मरोड़ा हुआ, आंखें गहरी काली और मुंह कानों तक फटा हुआ था। वो चीखा और भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर हवेली जैसे जिंदा थी। दीवारों से फुसफुसाहटें, कमरों में हंसी की आवाजें, ऊपर से कदमों की टक-टक। आरिफ एक कमरे में छुप गया। वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, उसी औरत की जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। लेकिन तस्वीर में उसके गले में रस्सी थी, आंखें उलटी हुई थीं। अचानक तस्वीर गिरकर टूटी और दरवाजे के पीछे वही औरत खड़ी थी। उसने फुसफुसाया, तुमने बुलाया था, अब वापस नहीं जा पाओगे। वो आरिफ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी और हवा में एक गंदी सड़ी हुई बदबू फैल गई। आरिफ भागा, गलियारों में घूमता रहा। हर कमरा वैसा ही दिखता, जैसे हवेली उसे गोल गोल घुमा रही हो। एक खिड़की मिली, उसने लात मारी और बाहर कूद गया। लेकिन जब उठा, वो फिर उसी हवेली के अंदर था। अब उसे एहसास हुआ, ये कोई आम जगह नहीं, ये फंसाने वाली जगह है। औरत की आवाज फिर आई, अब तुम मेरी तरह यहीं रहोगे। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां आरिफ का कैमरा पड़ा मिला। वीडियो में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वो कैमरे की तरफ देख रहा था और पीछे से वही औरत का हाथ उसके मुंह पर आकर उसे खींच लेता है और कैमरा गिर जाता है। उस दिन के बाद आरिफ कभी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं अब वो आवाज कुएं से नहीं, गांव की गलियों से आती है, जो किसी नए शिकार को बुलाती है। जिज्ञासा और बहादुरी में बहुत फर्क होता है। कुछ आवाजें, कुछ जगहें जवाब नहीं चाहती, शिकार चाहती हैं।